हाँ नीलू, फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। हाँ माँ, ये मोहन इतना बंठन की दूल्हा बन के कहाँ जा रहा है? अरे माँ तुम तो जानती हो, रोज इसका कोई नाटक होता है, आज भी कोई नया नाटक होगा। मेरे महबूब, मैं जा रहा हूँ काम पे। बाय। एक बात सुनो मेरी, तुम ना मुझे छू छू कर बात करते हो ना, ये तुम्हारी आदत बहुत ही गंदी है, और खास करके बॉस के सामने तुम मुझे क्यों छूते हो? मैंने कब छुआ तुम्हें बॉस के सामने यार? अरे कल अचानक वर्मा बेटा यहाँ जब आया था तो तुमने मीरा का हाथ पकड़ के कह रहे थे, मेरी डार्लिंग आज ऑफिस मत जाओ ना। क्या सोचा होगा वर्मा बेटा? अरे क्या सोचा होगा उसने? माफ करना माताजी, उसका कहता है बुड्ढे के रूप में था, और वो बुड्ढा जो है ना वो मीरा का पति है। अरे पति है तो क्या हुआ, तुम जिस उम्र के बुढ़े हो ना, उस उम्र का कोई भी बुढ़ा अपनी पत्नी के इतना करीब नहीं रहता। अच्छा, शायद इसीलिए आपके पति आपके इतना करीब नहीं आते थे। मोहन, पिताजी तक मत जाओ, पिताजी बहुत ही डिग्निफाइड आदमी थे, उन्होंने मम्मी को किसी पराये आदमी के सामने कभी नहीं छुआ। ओह, नेचुरली इस शक्ल की औरत होगी तो कौन छुएगा? तुम्हें क्या पता, मैं अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी। अच्छा जी, ये बुढ़िया भी कभी जवान थी? छोड़ो ना मम्मी, जाने दो, इससे तुम्हारी जवानी की फोटोग्राफ्स कहाँ देखी होंगी? देखी है मैंने फोटोग्राफ्स, और फोटो देख के समझ गया था कि तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी ऊपर क्यों भाग गए। देख मीरा, तुम इसको कंट्रोल करो, नहीं तो मैं कुछ करके इसका सर फोड़ दूंगी। मोहन, तुम मम्मी से तमीज से पेश आया करो, अंडरस्टैंड? क्या लगा रखा है तुमने घर में यार, कि मम्मी से तमीज से पेश आया करो, बॉस के सामने छुआ मत करो। अरे मैं इंसान हूँ, मेरे इस घर में इज्जत है, मेरे इस घर में एक अस्तित्व है कि नहीं है? अपना भाषण बंद करो, मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रही हूँ, अगर बॉस के सामने तुमने मुझे छुआ ना तो मुझे वो करना पड़ेगा जो एक बीवी को अपने पति के साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? मैं छूंगा, मैंने छू लिया, क्या कर लोगे? Hold yourself, hold yourself. I must say thanks to you. जो मुझे 2 साल पहले करना चाहिए था, आज आपने कर लिया सक्सेसफुली। I'm proud of you, मीरा जी। I'm really proud of you. You're welcome, sir. Take hold yourself, hold yourself. पता आज सुबह में बाल बच गया यार। क्या हुआ? अरे मैं मीरा को अपनी बाहों में लेके खड़ा हुआ था कि ऊपर से वर्मा साहब आ गए। तो क्या हुआ, घर में तो तू बुड्ढा बन के ही रहता है। लेकिन आज मैं जवानी में पकड़ा गया ना। मोहन जी, इसका मतलब है वर्मा साहब को पता चल गया आप और मीरा मैडम मियां बीवी है। नहीं, जैसी वर्मा साहब आए मीरा ने घुमा के थप्पड़ मारा। किसे, वर्मा साहब को? नहीं भाई, मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, दोनों गाल में दर्द हो रहा है। क्यों भाई, थप्पड़ किस गाल पे खाया? याद नहीं आ रहा ना, इसीलिए दोनों गाल सहला रहा। पर आप तो हर बार कहते हो कि घर पर आप बॉस हो। हाँ, तो फिर आपने कैसे थप्पड़ खाया अपनी बीवी से? अरे तुम लोग बच्चे हो अभी, तुम्हें क्या पता, बीवी के थप्पड़ में भी मोहब्बत छिपी रहती है। अच्छा मोहन जी, एक मिनट तनवीर। मोहन जी, मैंने वर्मा साहब को वीपी साहब के कैबिन में देखा, और पता है वो उनसे आपकी शिकायत कर रहे थे। अच्छा? हाँ। नहीं वर्मा जी, मोहन जैसा शरीफ आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है, मैं नहीं मान सकता। सर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विद माय ओन आईज। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ देखा? मीरा जी के घर पे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मेरा वहाँ जाना ना लगा रहे थे ना सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आगे से पूछिए, इनसे पूछिए आप। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं लगती। मीरा जी आप ही बताइए कि मोहन जी ने आपके साथ क्या बदतमीजी की? टेल हिम। सर, वो मोहन जी की बचकाना हरकत को लेकर आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं सर? छोड़ दीजिए ना। मीरा जी, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते, ये गुंडे किस्म के लोग करते हैं ऐसी हरकतें। एक्सक्यूज मी सर, गैस कम्युनिकेशन की फाइल आपको भेजी थी, मिल गई सर? और यहाँ पड़ी है, यहीं पड़ी रहने दो। मुझे ये बताओ कि वर्मा जी आपके बारे में ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आई डोंट नो एनीथिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर। सर छोड़िए ना सर, इनकी हरकत की सजा इन्हें मिल चुकी है सर, छोड़िए ना। थप्पड़ तो ये खाते रहते हैं, थप्पड़ को सजा थोड़ी है इनकी। इनको ट्रांसफर करें, ट्रांसफर। सारा पानी दे इनको। सर, इस बार इन्हें माफ कर देते हैं। यस सर, मेरा ख्याल मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। कैसा मौका कि दोबारा बदतमीजी करें मीरा जी के साथ आप? सर आप तो यूं भड़क रहे हैं जैसे मैंने इनको नहीं बल्कि आपकी बीवी को अपनी बाहों में भर लिया हो सर। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट? आपकी मजाल कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके नेक्स्ट टाइम यू डिस्कस माय वाइफ आई किल यू। स्टूपिड एस। कूल डाउन। मोहन जी सही कह रहे हैं। क्या ठीक है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे ये मीरा जी और मोहन जी का पर्सनल मामला, हम लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? करेक्ट। ऑलराइट, नाउ आई अंडरस्टूड। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर, कैन आई बी एक्सक्यूज? और यहाँ देखो, ये वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करते, समझे? अरे हम भी फैमिली वाले हैं, बहू बेटियां हैं हमारे घर में, मेरी जवान सालियां यहाँ आती जाती रहती है। सॉरी सर, क्या उम्र क्या साली की? कविता डार्लिंग, कविता। विनोद, क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो।
ऑफिस में कुछ हुआ क्या? आज हमारी मीरा जी ने तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर याद रखे। कौन सा बॉयफ्रेंड हो? वही मोटा भद्दा बदसूरत, याद आया कुछ? ओह, यू मीन क्यूट मोहन जी। हाँ, क्या हुआ मोहन जी को? हाँ? He was trying to act fresh with मीरा जी, और मीरा जी ने गुस्से में आके ऐसा जोर से थप्पड़ मारा है गाल पे उनके कि 5 उंगलियों के निशान छपे हुए आएंगे, देख लेना। और उसकी गूंज आकाश पाताल में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज। Are you sure, विनोद? I am 100% sure. एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। हेलो मोहन जी, गुड यू आर हियर। सर अपना गाल दिखाइए। या मैम श्योर। जरा दूर रहिए, कीप सेफ डिस्टेंस। ओके सर। What's wrong with you, विनोद? हाँ, क्यों बंडल मारते जा रहे हो? इनके गाल पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ, मीरा जी ने इनके गाल पे थप्पड़ मारा है। इसे पूछिए, बताएंगे अपने मुंह से, बताइए। क्या ये सच है मोहन जी? यस मैम, मारा है थप्पड़। और जानती है कैसे मारा है? ऐसे। This is just a sweet pat. Oh. ये स्वीट पैट हो सकता है मैडम, लेकिन जो थप्पड़ इनके गाल में पड़ा वो स्वीट नहीं था। आपको मालूम है ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या? ये मीरा जी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहे थे। छी मोहन जी, छी। क्या विनोद सच बोल रहा है? यस मैडम, ये भी सच है। लेकिन जानते हैं कैसे? ऐसे मैंने मैडम को यूं बाहों में पकड़ा और मैं समझा रहा था कि मैडम देखिए, पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, पति परमात्मा होता है, पति की सेवा करनी चाहिए मैडम। इतनी सी बात है बस। इतनी सी बात। एंड दिस इज द वे? यस मैम। दिस इज द वे विनोद। व्हाट्स रॉन्ग विथ दिस? नथिंग इज रॉन्ग विद दिस। अगर कोई आदमी तुम्हें इस तरह पकड़े तो थप्पड़ नहीं मारोगे उसके गाल पे? ऑफ कोर्स नॉट। सर आप कंफ्यूज हो गए। देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जस्ट फॉलो मी। देखिए मैंने सर उनको यूं पकड़ा और मैं बता रहा था कि मैडम पति भगवान होता है, पति पर कमाल बच्चों। अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा करी ना तो मैं आपके एक गाल पे नहीं, मैं आपके दोनों गालों पे 2 थप्पड़ मारूंगा और उसकी गूंज पूरा सुन के जाइए मोहन जी, पूरा सुन के जाइए, पूरा सुन के जाइए। उसकी गूंज लोक परलोक में गूंजेगी। मोहन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे मोहन? इतना सब हो जाने के बाद भी तुम पूछती हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ बेटा? आप मुझे बेटा मत कहिए, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आपका बेटा वो है जिसका नाम विनोद वर्मा है, जो वीपी के कैबिन में जाके मेरे बारे में आग लगाता है, पूरे स्टाफ को पकड़ पकड़ के बोलता है कि मीरा ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी ट्रांसफर की प्लानिंग करता है। आपका बेटा वो है वो। मोहन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं सब समझता हूँ मीरा, मैं सब समझता हूँ। तुमने बॉस का दिल खुश करने के लिए मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि मेरी बेटी ने ऐन वक्त पे सिचुएशन संभाल ली, वरना तुम दोनों की नौकरी चली जाती। नौकरी को मारो गोली। आप जानते हो मीरा मुझे ऑफिस में अपने कैबिन में घुसने नहीं देती है। आई कांट गो एंड आई कांट मीट हर। अरे मोहन इतना सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें कैबिन में कैसे आने दूं? मतलब अब हमारा दफ्तर में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी? नहीं मोहन ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम ऐसा करो, कल तुम ऑफिस में फूल लेके आ जाओ और बॉस के सामने मुझे दे के सॉरी कह दो। मैं सबके सामने कह दूंगी इस ऑलराइट में सब कुछ भूल गई। ओके? ताकि ये सबके सामने तुम्हें बाहों में ले ले। ऐसे लगे रहे हमेशा। गुलदस्ता लेकर क्यों आया है? तेरा बर्थडे आज? मेरा बर्थडे नहीं है मोहन जी, मीरा मैडम के लिए लाए हैं। क्यों? आज मीरा मैडम का बर्थडे है? बर्थडे नहीं है, मीरा मैडम ने मोहन जी को चाटा मारा था ना, तो इसलिए वो पैचअप करना चाहते हैं। लेकिन मोहन कहाँ है? वो है ना नीचे भाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा तनवीर को दे दो और कहो कि मीरा मैडम को दे दे। क्यों? मियाँ बीवी के बीच में अब मैं पोस्टमैन बनूंगा? क्या हुआ? अपने दोस्त है वो। क्या हो रहा है साहब? अभी गुलदस्ता कैसे आया? किसका बर्थडे है? सर किसी का बर्थडे नहीं है सर, वैसे ही सर। किस खुशी में पूछ सकता हूँ? वो सर वो मोहन जी मीरा मैडम को देना चाहते हैं। ओके सर, तो एक काम करो, ये लेके मेरे केबिन में आ। डोंट बॉदर, मैं खुद ही दे दूंगा मीरा जी को पर्सनली। सर लेकिन अच्छा बेचारा मोहन। बड़ा बदमाश यार, फूल वाला 100 रुपए मांग रहा था, 25 रुपए दी और भगा दिया। कहाँ है गुलदस्ता, कहाँ है? वो तो गया, कोई फायदा नहीं है तेरे 25 रुपए का। मतलब मीरा ने एक्सेप्ट नहीं किया? एक्सेप्ट तो वो तब करती ना जब उन तक पहुंचता। क्या मतलब?
मतलब बीच में वर्मा साहब आए और गुलदस्ता लेकर अपने कैबिन में चले गए। ओह माय गॉड। अब वो गुलदस्ता मीरा मैडम को नहीं मिलने वाला। चलो कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं है। मैंने गुलाब का फूल चुरा लिया था फूल वाले से, अब यही दे दूंगा मीरा को। पैचअप तो मैं करके रहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीरा जी, गुड मॉर्निंग। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, किस लिए सर? मैं कल से आपको एक बात बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की? आपने जो मोहन जी की बदतमीजी पे उनको करारा जवाब दिया, थप्पड़ मार के। मीरा जी क्या बात है आपकी, क्या बात है? मैं तो इम्प्रेस हो गया। सर उस बात को भूल जाएं तो बेहतर है सर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर कि एक कोलीग को मैंने थप्पड़ मारा। मीरा जी मोहन जी डिजर्व करते हैं, डिजर्व्स इट। और अगर मैं आपकी जगह होता मैंने डिसमिस कर दिया होता। मैंने आप भी कुछ कीजिए ना। सर देखिए, वो आज मेरे कैबिन में आए थे, हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी, मैंने उन्हें फॉरगिव कर दिया। सर पैच्ड अप। मीरा जी वो बड़े बेशर्म किस्म के बदतमीज किस्म के आदमी हैं। आपने माफ कर दिया ना आज, कल को दोबारा फिर बदतमीजी करेंगे आप। नहीं सर, मैंने उन्हें वार्निंग दी है कि दोबारा उन्होंने ऐसी बदतमीजी की तो मैं उन्हें डिसमिस कर दूंगी। खैर छोड़िए, थोड़ा वक्त मिलता है हमें बातचीत करने के लिए, हम ऐसे फालतू फन की बातों में गवा देते हैं। ये लीजिए, आई गॉट सम फ्लावर्स फॉर यू। सर इतना बड़ा बुके लेकर मैं कहाँ घूमती फिरूंगी सर? ये आपके बड़े से कैबिन में, आपके बड़े से टेबल पे अच्छा लगता है सर, यही रख दीजिए। एक फूल तो लीजिए इसमें से। सर एक फूल तो मेरे पास ऑलरेडी है सर। वो ठीक किसने दिया आपको मीरा जी? सर यही वो पैचअप वाला फूल है जो मोहन जी ने मुझे इतने प्यार से दिया था सर। इतने प्यार से सॉरी कहा कि मैं उस एंजल फेस को ना कह ही नहीं सकी सर। मोहन जी आप मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, लेकिन जो गेम मैं खेलने जा रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन खेलना। तनवीर देखा क्या? देख रहा हूँ। अरे यहाँ देख हैंडीकैप। ये कहाँ से लाया? मैं ट्रायल के लिए लाया हूँ, सोच रहा हूँ खरीद लूं। तू खरीदेगा अपनी तनख्वाह पे? हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स हैपनिंग? देख, अरे वीडियो कैमरा, सद्दू नया धंधा शुरू कर रहा है क्या? मैरिज वीडियो शूटिंग? मेरे लिए भी एक शोरील बना के दो ना। नहीं, ऐसे फालतू काम मैं नहीं करता। तो अरे मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन कर रहा हूँ, टहलता कैमरा। मोहन जी, आपको वर्मा साहब ने बुलाया अर्जेंट। मुझे बुलाया अर्जेंट? यार मुझे क्यों किस शायद आपको सस्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि मीरा मैडम के साथ में आपने बदतमीजी की थी। लगता है इसमें जरूर वर्मा साहब की कोई साजिश है। सद्दू एक काम कर, क्या मैं अंदर जाता हूँ, तू बाहर से पूरा सीन शूट कर, ओके? ठीक से क्लोज सब लेना, ओके? क्या करेगा? सर आपने याद किया सर? मैंने आप जैसा बेशर्म आदमी जिंदगी में देखा, जिंदगी में। क्या किया सर मैंने? जिस औरत ने आपके गाल पे इतना करारा थप्पड़ मारा, आप उसी को गुलाब का फूल दे रहे। समझे नहीं आप सर क्या है कि हसीन औरतों को खुश करने का ये एक तरीका है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शर्म चुल्लू पर पानी में डूब के मर गया होता अभी तक। सर यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मैं औरतों के गुस्से को पॉजिटिवली लेता हूँ, पॉजिटिवली। सर जी देखिए, आज मीरा मैडम ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो औरत कहीं ना कहीं मुझसे मोहब्बत करती है। डीप डाउन इनसाइड हार्ट शी लव्स मी। मुझे थप्पड़ मार के सुधारना चाहती है। आज उसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, कल मेरे दोनों गाल पे पप्पी लेगी, पप्पी। ये क्या कर रहा है? अरे यार ये क्लीन शॉट है। ग्रीन शॉट है। शीज गोना गिव यू पप्पी। क्या हुआ? ना मीरा, आपने अपना मुंह देखा? यू लुक लाइक अ पप्पी देखिए। ओके ऑलराइट कम बैक टू नॉर्मल। एनीवे मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है मीरा जी के ऊपर, तो एक काम करते हैं ना। बोलिए सर। शर्त लगाते हैं। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि अगर आपने दोबारा उनके साथ वही बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, तो मैं अपना ट्रांसफर ले लूंगा और साथ ही साथ आपको 10,000 रुपए कैश दूंगा। 10,000 रुपए कैश? और सर अगर मीरा मैडम ने गलती से बाय चांस रिएक्ट कर दिया तो मैं आपको इस ऑफिस से लात मार के बाहर निकाल दूंगा और बाहर गेट पे आपकी फोटो लगा दूंगा, ताकि दोबारा आपको एंट्री ना मिले। लेकिन अगर रिएक्ट नहीं किया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे और साथ में अपना ट्रांसफर भी यहाँ से कहीं और ले लेंगे। लिख के दूं क्या सैंड पेपर पे आपको? प्रॉमिस सर? प्रॉमिस। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको बाद में वीपी साहब ने रोक लिया तो? डोंट टॉक अबाउट दैट ओल्ड हैग। उस बुढ़े का नाम मत लीजिए। ये क्या कर रहा है? ट्रॉली बैग। दिन भर कुर्सी बैठता, कुर्सी गर्म करता। He doesn't know his job. I run the show here. I'm the boss. I'm the owner of this company. I am the boss. उस बुढ़े की ऐसी की तैसी। And don't talk about BP with me. I am the boss. I am the boss. Sir, he is your vice president. My foot. सर वो कितने काबिल आदमी हैं? My foot. He is not काबिल. I am काबिल. I am the one who runs the show here. ओके सर, ओके ठीक है सर। प्रॉमिस शर्त लग गई।
बीपी देगा यार। आगे मोहन जी आ गए। सद्दू दिया ना, शूट किया ना सब बराबर। अच्छा सुन, मैं कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा क्लोज सब दिया ना, क्लोज। ओके सद्दू, अभी तेरा कैमरा मैं एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ? ओके, थैंक यू माय डियर। बैठ दे दो, बाय बाय। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मोहन जी जैसा बदतमीज और बेशर्म आदमी आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्यों, अब क्या हुआ? उन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि वो जाएंगे मीरा जी के घर पे और उनको अपनी बाहों में भरेंगे दोबारा से। तो मैं क्या करूं? मीरा जी मेरी बीवी है, जो उनके घर पे जाके वॉच रखूं कि कब मोहन जी आते हैं, कब उनको बाहों में भरते और बदतमीजी करते हैं। लेकिन एक ऐसा बेशर्म आदमी हमारे ऑफिस स्टाफ में कैसे रह सकता है सर? क्यों नहीं रह सकता? अगर वो अपना काम ढंग से करता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करे, किसी भी औरत को बाहों में भर ले। आप भी किसी भी औरत को बाहों में भर सकते हो। ठीक है, मैं फोन करता हूँ चेयरमैन साहब को, उनसे कहता हूँ कि आप ऐसे बदतमीज और बेशर्म ऑफिस स्टाफ को बढ़ावा दे रहे हैं बस। अरे क्या कर रहे हो वर्मा जी? मैंने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगा, ऐसा कहा? कहिए मुझे क्या करना है? आपको कल सुबह मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके। और चल के ये देखना पड़ेगा कि मोहन जी बदतमीजी करते हैं या नहीं करते मीरा जी के साथ। और अगर बदतमीजी करते हैं तो आपको उसी वक्त उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उन्होंने बदतमीजी नहीं की तो उसी वक्त मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। डन। ये क्यों पे आ गया? मोहन, अरे मोहन तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है बाबा, मेरा इधर आओ, 2 घड़ी तो मेरे पास बैठा करो ना यार। अरे ये दरवाजा खुला क्यों रखा है तुमने? मेरा ठंडी का मौसम है, बाहर से ठंडी ठंडी रोमांटिक हवा अंदर आ रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रोमांटिक हवा के साथ साथ अगर वर्मा साहब भी अंदर आ गए तो हवा हमें खानी पड़ेगी। अरे वर्मा को मारो गोली यार, तुम हमेशा वर्मा को बीच में क्यों लेकर आती हो हमारे बीच में यार? मेरा अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? कोई शक है तुम्हें? नहीं वो बात नहीं है। देखो अगर मैंने तुम्हें फिर से अपनी बाहों में भर लिया और वर्मा साहब ने देख लिया तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी? तुम वाकई में पागल हो गए हो। तब रिएक्ट मैं नहीं करूंगी, वर्मा साहब करेंगे। तुम खुद देख लेना, मैं तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी, और क्या। अच्छा वो छोड़ो, चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया और वर्मा साहब ने ये देखा और वर्मा साहब ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो गए और अपनी ट्रांसफर कहीं और करवा ली तो? अनकन्विंस्ड। क्या? अनकन्विंस्ड। आओ ना। आई एम 100% कन्विंस कि तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक मैं इस ऑफिस में हूँ वर्मा साहब कहीं नहीं जाने वाले। तो एक काम करते हैं ना, ट्राई करके देख लेते हैं। क्या? आओ ना मेरी बात। क्या? मेरा आओ अरे ना। मोहन क्या कर रहे हो? मेरा आओ ना प्लीज। अब तो आपको यकीन आ गया ना सर कि मोहन जी कितने घटिया और कितने ग्रेव इंसान है। एक्शन लीजिए सर, एक्शन। मोहन जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लानत है आप पर। यार अपने पास रखिए सर, इनको कहीं भेजिए, लंबा भेजिए जहां से लौट के आ ना सके, वहां भेजिए इनको। मोहन जी, मैं अभी आपकी ट्रांसफर करता हूँ। प्लीज कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। उसके बाद मुझे कहीं भी लंबा लंबा भेजिए, मेरे साथ कुछ भी कीजिए, मेरे बाल काटिए, मेरा चश्मा तोड़िए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। मुझे ये सब करने के लिए इस आदमी ने मजबूर किया है। इन्होंने मुझे कहा था कि तुम ये करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा सर। वर्मा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? He is definitely lying, sir. I didn't say anything like that. मैंने कुछ कहा नहीं इनसे। He is lying. सर जी मेरे पास हर चीज का प्रूफ मौजूद है। आप जानते हैं मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। मैं 2 साल से लगातार आपको इनकी हर हरकत का प्रूफ देता आ रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है। ये देखिए सर, ये देखिए, खुद देखिए। ये मैंने ऑन कर दिया, देखिए। अगर आपने दोबारा उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने ये नहीं किया तो मैं और साथ साथ आपको 10,000 रुपए प्रॉमिस नहीं। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको बाद में बीबी साहब ने रोक दिया तो डोंट टॉक अबाउट दैट ओल्ड हैड। दिन भर मुझे बैठा कुछ दिखाना था, ही डजंट नो। जाओ, आई एम द शोयर, आई एम द बॉस, आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी, आई एम द बॉस। वर्मा जी, यस सर। मैं 2 महीने के लिए आपकी ट्रांसफर करता हूँ। अंडमान